चयन प्रक्रिया डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन। चयन प्रक्रिया में 8 पॉइंट्स हैं। इन 8 पॉइंट्स को हमें सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है पहली 3 स्टेप्स बताइए, आखिरी के 3 स्टेप्स बताइए, इस स्टेप से आगे के 2 स्टेप्स बताइए। तो इसके लिए हमें चयन प्रक्रिया के आठों स्टेप्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक शॉर्टकट हमने यहाँ पर डिराइव किया है। क्या है हमारा शॉर्टकट? पीटर डी मॉक। पीटर डी मॉक, PTER D मॉक, MOC। तो चयन प्रक्रिया क्या है हमारी? पीटर डी मॉक, याद रहेगा। अब देखते हैं कैसे ये पीटर डी मॉक कैसे हमारा काम करता है। सबसे पहले चयन प्रक्रिया की परिभाषा क्या है? सबसे पहले चयन की परिभाषा क्या है? चयन की परिभाषा, सभी प्रत्याशियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी का चुनाव चयन कहलाता है। बहुत सारे विकल्प आते हैं हमारे पास, भर्ती में हमारे पास में बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। तो चयन में क्या करते हैं हम? उन विकल्पों में से जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा प्रत्याशी है, हम उसका चुनाव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भर्ती है वो एक सकारात्मक प्रक्रिया है। भर्ती को एक सकारात्मक प्रक्रिया माना जाता है और चयन को एक नकारात्मक प्रक्रिया माना जाता है। सकारात्मक प्रक्रिया क्यों? क्योंकि भर्ती में हम लोगों को आमंत्रित करते हैं रिक्त पदों की पूर्ति के लिए, जबकि चयन में क्या होता है? जिन लोगों ने अपने आवेदन दिए हैं उनमें से हम आवेदनों की छंटनी करते हैं, वापस करते रहते हैं, मना करते चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत बार एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जितने आवेदन आए हैं उनमें से हम आवेदनों की छंटनी करते 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 अंत में फाइनल कंक्लूजन में गिनती के लोगों तक पहुंचते। बहुत सारे लोग होते हैं, शुरू में 1000 लोग हैं, लास्ट में हम उन हजारों से 3 पर पहुंचे हैं, 2 पर पहुंचे हैं, 1 पर पहुंचे हैं, इसलिए इसे एक नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। नाउ सबसे पहली चयन प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप पी। अब ये पी क्या है? प्रारंभिक जांच। पी स्टैंड्स फॉर प्रारंभिक जांच। प्रारंभिक जांच में क्या होता है? जितने भी आवेदन आए हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं, सारी एप्लीकेशंस तो योग्य है नहीं, तो उन एप्लीकेशंस में से, उन आवेदनों में से अयोग्य और अनुपयुक्त आवेदन पत्रों को हटाया जाता है। जितने भी अयोग्य हैं, हमने कहा क्वालिफिकेशन 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके 60% से कम है, उन्होंने भी आवेदन भर दिया तो वो अयोग्य हो गए। अनुपयुक्त का मतलब हो गया हमने साइंस स्ट्रीम के लोगों को मांगा था, कॉमर्स स्ट्रीम के लोग आ गए, या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लोग आ गए, तो वो अनुपयुक्त हैं, ज़रूरत ही नहीं है उनकी, तो उनको हटा देना। तो प्रारंभिक जांच में हम आवेदनों की छंटनी करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं? अयोग्य और अनुपयुक्त आवेदनों को हटा देते हैं। नंबर 2, तो पी से हो गया। टी से टेस्ट। क्या है हमारा? टी से टेस्ट। लेकिन हम पेपर में टेस्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चयन परीक्षाएं। क्या लिखेंगे हम उसे? चयन परीक्षाएं। सो पी से प्रारंभिक जांच, टी से टेस्ट, लेकिन हम टेस्ट नहीं लिखेंगे, चयन परीक्षाएं लिखेंगे। अब चयन परीक्षाओं में क्या होता है? अभी प्री बोर्ड में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जिसने उन्होंने पूछा था कि कौन कौन सी चयन परीक्षाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है और हमने करा नहीं होता है, तो इसको बहुत ध्यान से इस पॉइंट को करना है। चयन परीक्षाएं क्या करती हैं? चयन परीक्षाएं व्यक्ति की विशेषताओं को नापती हैं। अब व्यक्ति की विशेषताएं अलग अलग एंगल से नापी जा सकती हैं। हमने 5 तरह की चयन परीक्षाएं देखी हैं। कितने तरह की चयन परीक्षाएं देखी हैं? 5 तरह की। नंबर 1, बुद्धि परीक्षा। बुद्धि परीक्षा जो होती है वो व्यक्ति के बुद्धि कोश स्तर को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरी, कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा में ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कोई नया काम, नया कौशल, नया हुनर सीखने की उसमें कितनी कैपेसिटी है। जो उसको आता है वो बात की बात है, हम आता है के लिए हमारे पास में व्यापार कौशल है। नया कितना सीखने को तैयार है और कितना जल्दी सीख पाता है, उसके लिए हमारे पास में कौशल परीक्षा है। तीसरा है व्यक्तित्व परीक्षा। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, कितनी जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, कितनी जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि उस व्यक्ति के क्या मूल्य हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, कितनी मैच्योरिटी है उसके अंदर, परिपक्वता, क्या संवेग, संवेग का मतलब किस तरीके से रिएक्ट करता है और क्या उसकी प्रतिक्रिया है किसी भी पहलू के प्रति। ये सब चीज़ें नापने के लिए, यानी कि व्यक्ति का संवेग, उसकी प्रतिक्रिया, उसके मूल्य और उसकी परिपक्वता नापने के लिए हम व्यक्तित्व परीक्षा का इस्तेमाल करते हैं। तो बुद्धि कोश स्तर को नापने के लिए बुद्धि परीक्षा, नया कौशल सीखने की क्षमता को नापने के लिए कौशल परीक्षा, और व्यक्ति की मैच्योरिटी लेवल, परिपक्वता को नापने के लिए व्यक्तित्व परीक्षा। अगर किसी को मैनेजर के पद के लिए नियुक्त करना है तो हम उसका व्यक्तित्व परीक्षण करेंगे।
और ये नहीं है कि इनमें से कोई एक ही परीक्षण किया जाएगा, एक से ज़्यादा टेस्ट भी एक साथ किए जा सकते हैं। फिर व्यापार परीक्षा, व्यापार परीक्षा में हम देखना चाहते हैं इसको टाइपराइटर कितना चलाना आता है, यानी कि उपलब्ध कौशल कितना है, कंप्यूटर कितना आता है, जावा की लैंग्वेज कितनी आती है, कितना उसको आता है, ये बताता है हमारा व्यापार परीक्षा। और अभिरुचि, अभिरुचि मेरी रुचि किस तरफ है, मेरा रुझान किस तरफ है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए इस व्यक्ति से अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए, उसे कोई पेंटिंग दिखाई गई, उससे पूछा गया कि हाँ भाई इस पेंटिंग में आपको क्या नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने से व्यक्ति के रुझान का पता चल जाता है। तो पीटर में पी स्टैंड्स फॉर प्रारंभिक जांच, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट, लेकिन हम क्या बोलेंगे उसको, चयन परीक्षाएं। और कितने तरह की चयन परीक्षाएं, 5। तो ये 5 तरह की चयन परीक्षाएं हमें पता होनी चाहिए। फिर है ई, देखो ई बोलने में ई है, ई से इंटरव्यू, वैसे इंटरव्यू आई से होता है, लेकिन यहाँ पर कोई हमारी स्पेलिंग चेक नहीं कर रहा है, हम अपने याद करने के लिए हमने पीटर नाम रखा है ना उसका। तो पीटर, ई स्टैंड्स फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू का मतलब रोजगार साक्षात्कार। अब रोजगार साक्षात्कार क्या होता है, रोजगार साक्षात्कार होता है नियोक्ता और प्रत्याशी के बीच में, नियोक्ता और प्रत्याशी के बीच में विस्तृत बातचीत, इसे हम साक्षात्कार कहते हैं। एक व्यक्ति होता है जो साक्षात्कार लेने वाला होता है, दूसरा व्यक्ति होता है जो साक्षात्कार देने वाला होता है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू, ठीक है। तो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति आमतौर पर सूचनाएं प्राप्त करता है, वो पूछता है, वो बताता चला जाता है। और साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति सूचनाएं देता है, और वो सूचनाएं इकट्ठी करके वो उनका मूल्यांकन करता है कि अच्छा इसने ये बात बताई है, इसका ये मतलब है, इसको ये चीज़ आती है, ये बनाने की कोशिश कर रहा है बात कर। तो इस तरह का मूल्यांकन करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति उस पद के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में बहुत बार साक्षात्कार देने वाला भी साक्षात्कार लेने वाले से कुछ बातें पूछ सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो आज के ज़माने में ये चीज़ें टू वे हो गई हैं। पुराने ज़माने में क्या था, सिर्फ इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति, साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति सवाल पूछता था और वो जवाब देता चला जाता था। क्लियर है? तो पीटर में पी स्टैंड्स फॉर प्रारंभिक जांच, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट, लेकिन हम क्या बोलेंगे उसको, चयन परीक्षा, ई स्टैंड्स फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू को क्या बोलते हैं, रोजगार साक्षात्कार। आर, पीटर में आर, आर स्टैंड्स फॉर रेफरेंसेस। आपने देखा होगा, आपने इंग्लिश में जॉब लेटर्स लिखना सीखा होगा, जिसमें कि आपको बताया गया होगा कि जब भी आप अपना रिज्यूमे या बायोडाटा बनाएं तो उसमें लास्ट में ये ज़रूर लिखें कि कौन है जिनकी रेफरेंस आप देना चाहते हैं। तो इसमें रेफरेंस का मतलब हमारा पॉइंट क्या है, संदर्भ या पृष्ठभूमि की जांच करना। तो रेफरेंसेस मतलब संदर्भ या पृष्ठभूमि की जांच करना। हमारा बैकग्राउंड क्या है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम पाकिस्तान से संबंधित हैं, हम किसी टेररिस्ट ग्रुप से संबंध रखते हैं, या हम अभी आके यहाँ पर टिके, हमें कोई जानता ही नहीं है उस जगह पर। तो उस व्यक्ति के बारे में, उस कर्मचारी के प्रत्याशी के बारे में, कर्मचारी कहना अभी गलत होगा क्योंकि वो संगठन में नियुक्त नहीं हुआ, तो उस प्रत्याशी के बारे में अतिरिक्त सूचना इकट्ठी करने के लिए उस व्यक्ति से कुछ संदर्भ मांगे जाते हैं, कुछ रेफरेंसेस मांगे जाते हैं। अब संदर्भ का मतलब क्या होता है, वो लोग जो कि उस व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध करा सकें पूछे जाने पर। तो वो कौन कौन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले किसी कंपनी में काम करते थे तो वहाँ का हमारा बॉस हो सकता है, पूर्व नियोक्ता हो सकता है। दूसरा, हमारे जो टीचर्स हैं जिनसे हम पढ़े हैं, हम उनका रेफरेंस दे सकते हैं। आपने ज़रूर अपने इंग्लिश में लेटर राइटिंग में ये चीज़ सीखी होगी कि आप किन किन के रेफरेंसेस वहाँ पर दे सकते हैं। तीसरा, रेफरेंस के लिए कौन हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके जान पहचान के व्यक्ति हो सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है, अपने ब्लड रिलेशन वाले लोगों का रेफरेंस नहीं वहाँ पर देना होता है। पड़ोसी, शिक्षक, पूर्व नियोक्ता या फिर कॉलेज के कोई प्रोफेसर हैं, कोई लेक्चरर हैं, उनका रेफरेंस आप दे सकते हैं। ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति का चुनाव करने के लिए कंपनी डिसाइड कर लेती है तो वो रेफरेंस के लिए इनमें से किसी को भी कॉल करके उनसे बात कर सकती है, आपके बारे में एक दो चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा करने से ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जेन्युइन है या नहीं है। तो हमने 4 याद करें पीटर में, पी स्टैंड्स फॉर प्रारंभिक जांच, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट, लेकिन हमने क्या पढ़ा उसको, परीक्षा, चयन परीक्षा। ई स्टैंड्स फॉर इंटरव्यू, जिसको हमने रोजगार साक्षात्कार कहा। आर स्टैंड्स फॉर रेफरेंसेस, रेफरेंसेस को हमने बोलना है संदर्भ तथा पृष्ठभूमि की जांच। तो पीटर तो हो गया कंप्लीट। अब बचा हमारा एम, उससे पहले डी, पीटर डी मॉक है। तो डी स्टैंड्स फॉर डिसीजन, डिसीजन का मतलब निर्णय, निर्णय मतलब चयन निर्णय। अब क्या किया, जो रिटर्न हुआ, रिटर्न टेस्ट हुआ,
साक्षात्कार इंटरव्यू हुआ संदर्भों के आधार पर, यानी कि चयन परीक्षा साक्षात्कार और संदर्भों के आधार पर, संदर्भों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जो संबंधित प्रबंधक है, संबंधित प्रबंधक का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत या जिसके अधीन उस व्यक्ति ने काम करना है, उससे बात की जाती है। हाँ भी बताओ क्या ये व्यक्ति सही रहेगा संगठन में तुम्हारे साथ काम करने के लिए। अगर वो हाँ करता है तो उसके बाद में चयन निर्णय लिया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि हाँ ठीक है, इस व्यक्ति को हम कांटेक्ट कर सकते हैं अपने संगठन में बुलाने के लिए। तो डी हो गया चयन निर्णय, डिसाइड करना। किसके बाद में डिसाइड करना, चयन परीक्षा साक्षात्कार और संदर्भों के बारे में, संदर्भों की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको इकट्ठा करके बातचीत के बाद में। फिर डी हो गया। फिर एम, एम स्टैंड्स फॉर मेडिकल टेस्ट। मेडिकल, मेडिकल मतलब शारीरिक और डॉक्टरी परीक्षण। शारीरिक और डॉक्टरी परीक्षण कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता लगाना चाहते हैं शारीरिक परीक्षण से कि व्यक्ति उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए फिट है या नहीं है। और डॉक्टरी परीक्षण से हमें पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति को कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि संक्रमण कर सकती है। उसके अलावा जो अगर उसको हम संगठन में लेकर आए तो वो और कर्मचारियों को वो बीमारी हो सकती है। तो ये पता लगाने के लिए आज के समय में उसका डॉक्टरी परीक्षण कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम आज के टाइम में इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो कोरोना टेस्ट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, कौन कौन से। पी क्या था, प्रारंभिक जांच। दूसरा, टी क्या है, टेस्ट यानी कि चयन परीक्षा। तीसरा, ई स्टैंड्स फॉर इंटरव्यू। आर स्टैंड्स फॉर रेफरेंसेस, संदर्भ तथा पृष्ठभूमि की जांच। देन डी स्टैंड्स फॉर डिसीजन, चयन निर्णय। फिर एम मेडिकल तथा शारीरिक परीक्षण। बचे 2, कौन कौन से, ओ तथा सी। देखिए ओ क्या है, ओ का मतलब ऑफर, जिसको कि पद प्रस्ताव कहा जाता है। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ें तो वहाँ पर कहा जाता है पहले किसी व्यक्ति के सामने कोई प्रस्ताव रखा जाता है, फिर वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑफर या प्रस्ताव, पद प्रस्ताव। यहाँ पर क्या होता है, नियुक्ति पत्र के माध्यम से आवेदक को ऑफर दिया जाता है, पद प्रस्ताव दिया जाता है। और अगर आवेदक जो प्रत्याशी है वो उस संगठन में नौकरी करना चाहता है तो वो उसे स्वीकार करता है, अपने हस्ताक्षर करता है कि हाँ मैं इस पद के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। और फिर अगर वो उसको स्वीकार कर लेता है तो लास्ट पॉइंट आता है रोजगार समझौता। समझौता इज सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रोजगार समझौता। इस रोजगार समझौते में क्या किया जाता है, यानी कि जब आवेदन पद प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो फिर दोनों बैठ के, नियोक्ता और आवेदक दोनों बैठ के, कुछ नियोक्ता जो है आवेदक से कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराता है, जिसमें कि ये सारी जानकारी उपलब्ध होती है। कितना वेतन होगा, संगठन में क्या नियम कानून है, काम के घंटे कितने होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी जानकारियाँ उस रोजगार समझौते के माध्यम से एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को तो नहीं, नियोक्ता जो है वो कर्मचारी को बता सकता है। तो चयन प्रक्रिया में 8 पॉइंट्स, कौन कौन से। पीटर एम डॉक, पी स्टैंड्स फॉर प्रारंभिक जांच। टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट, चयन परीक्षा। ई स्टैंड्स फॉर इंटरव्यू। आर स्टैंड्स फॉर रेफरेंसेस। डी स्टैंड्स फॉर डिसीजन, चयन निर्णय। एम स्टैंड्स फॉर मेडिकल। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफर यानी कि पद प्रस्ताव। और सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि रोजगार समझौता। याद हो गया? कमेंट बॉक्स में बताना आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में प्रशिक्षण तथा विकास, उसकी क्या परिभाषा है, क्या महत्व है, क्या क्या प्रशिक्षण की विधियां हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।